वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज 4 जुलाई और दिन है शनिवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया लेटेस्ट न्यूज अपडेट है आज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपडेट की जानकारी लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट में जो सबसे बड़ा खबर है वो है तमिलनाडु में वकीलों के लिए 3000 रुपए का वजीफा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने के लिए 2 वर्षों के लिए जूनियर वकीलों को 3000 रुपए की मासिक वजीफे की घोषणा की है। यह 3 दशकों से अधिवक्ता कल्याण योजना चला रहा है। योजना के तहत अधिवक्ताओं के निधन पर वर्तमान में उनके परिवारों को 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यह वजीफा योजना का एक अतिरिक्त उपाय है। अगला अपडेट है कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले कूड़ेदान इंदौर ने लॉन्च किया। जी दोस्तों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर पीले कूड़ेदान रख रहा है। यह नीले और हरे रंग के कूड़ेदान के अलावा तीसरा कूड़ेदान है और केवल कोरोना संक्रमित पदार्थों के लिए ही रखा जा रहा है। संभवतः कोरोना अपशिष्ट के लिए एक अलग कूड़ेदान रखने वाला यह देश का पहला शहर होगा। अगला अपडेट रेलवे से है और एनटीपीसी के जितने भी एस्पायरेंट हैं, यानी कि जो भी रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा अपडेट है। हो सकता है कि ये आ जाए, जो कि रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखें। भारत और बांग्लादेश रेलवे ने एक कीर्तिमान हासिल किया है। जहां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश रेलवे ने जून 2020 में 100 से अधिक मालगाड़ियों को चलाकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। भारतीय रेलवे ने उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली 103 मालगाड़ियों को बांग्लादेश रेलवे को सौंप दिया है। जून में दोनों देशों की रेलवे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली मालगाड़ियों के उच्चतम मासिक परस्पर विनिमय के साथ एक प्रमुख स्थान तक पहुंच गई। अगला अपडेट रेलवे से ही है। रेलवे ने 100% समय की पाबंदी का भी कीर्तिमान हासिल कर लिया है। जब दोस्तों, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार सभी ट्रेनों ने 1 जुलाई 2020 को 100% समय की पाबंदी हासिल की। 1 जुलाई 2020 को चलने वाली 201 के बीच कोई भी ट्रेन विलंबित नहीं हुई। 23 जून 2020 को पिछला सबसे अच्छा 99.54% था, जिसमें एक ट्रेन देरी से चली। प्रतिबंध और लॉकडाउन के कारण भारतीय रेलवे प्रतिबंधित क्षमता पर चल रही है। अगला अपडेट 38,900 करोड़ रुपए की रक्षा अधिग्रहण की मंजूरी। जी हां दोस्तों, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों की पूंजी अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इन स्वीकृतियों में भारतीय उद्योग से 31,130 करोड़ रुपए का अधिग्रहण शामिल है। फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट पे जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो विश्व बैंक से है। यानी विश्व बैंक ने भारत को $400 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। जहां दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत में चल रही नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। परियोजना नदी के बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करके गंगा नदी का कायाकल्प करेगी। 25 जून 2020 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट यानी कि SNGRBP नामक परियोजना को हरी झंडी दी है। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इंटेल कैपिटल इसके लिए 1,894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इंटेल बेहतरीन कंप्यूटर चिप बनाने के लिए दुनिया भर में विख्यात है। इंटेल कैपिटल ऐसी 12वीं कंपनी है जिसने भारत में दूरसंचार एवं डिजिटल सेवा बाजार में तेजी से उभरी जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल में निवेश किया है। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने दिया इस्तीफा। जब फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावना के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार एडोर्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे। यह अपने कार्यकाल के शेष 2 वर्षों में फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 संकट से मुक्त करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना को बढ़ावा दे रहे हैं।
फ्रेंड्स, हेल्थ अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है असम सरकार गुवाहाटी में प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगी। जी हाँ दोस्तों, असम सरकार ने अगले 4 या 5 दिनों में गुवाहाटी में एक प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में एक प्लाज्मा विभाजक पहले ही स्थापित किया जा चुका है। सरकार अगले कुछ दिनों में कोविड-19 एजी परीक्षण नाम का एक नया परीक्षण मॉडल प्रारंभ करेगी। कोविड-19 रोगियों के इलाज में सहायता के लिए दिल्ली में भी एक प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। अगला अपडेट है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन प्रारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से 2 जुलाई को ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 प्रारंभ किया। यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है और देश या दुनिया में कहीं से भी कोई भी भाग ले सकता है। इस हैकाथन का उद्देश्य हैकाथन के माध्यम से इन सिलिको ड्रग की खोज में SARS-CoV-2 के खिलाफ दवा उम्मीदवारों की पहचान करना है। अगला अपडेट है 15 अगस्त तक देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित होने वाली वैक्सीन कोवावैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत बायोटेक को एक पत्र लिखकर मानव परीक्षण यानी कि ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्थान उड़ीसा, जबकि अन्य विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम कर्नाटक, नागपुर, गोरखपुर, कट्टानाकुलुत्तर तमिलनाडु, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर उत्तर प्रदेश और गोवा में स्थित है। फ्रेंड्स, आज के ऑथर अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का किया विमोचन। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CAV पट्टाभिराम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षणों पर आधारित है, जो ICT एकेडमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। इससे जुड़े फैक्ट की बात करें तो ICT एकेडमी मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और ICT एकेडमी के अध्यक्ष वर्तमान में लक्ष्मी नारायणन हैं। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है कर्णम शेखर IOB के MD एंड CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कर्णम शेखर 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कर्णम 1 अप्रैल 2019 को OSD विशेष ड्यूटी पर अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में बैंक में शामिल हुए थे और 1 जुलाई 2019 को सुब्रमण्यम कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद MD और CEO के रूप में पदोन्नत हुए थे। शेखर को देना बैंक और विजया बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बाद IOB के OSD के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला अपॉइंटमेंट अपडेट है वैशाली मोहंती संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। उन्हें 1 जुलाई 2020 को अपना नया कार्यभार संभाला। अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लोक सेवा संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा में शामिल होने के लिए चुना गया था। अगला अपॉइंटमेंट अपडेट है UK IBC ने जयंत कृष्णा को समूह CEO नियुक्त किया। जहां दोस्तों UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 3 अगस्त 2020 से प्रभावी जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने रिचर्ड होल्ट्स OBE से पदभार संभाला, जिन्होंने 10 वर्षों के लिए परिषद में पद संभाला है। अगला अपडेट है परमिंदर चोपड़ा PFC में निदेशक। जहां दोस्तों परमिंदर चोपड़ा ने 1 जुलाई 2020 को सरकार के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कारपोरेशन PFC के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। चोपड़ा ने NB गुप्ता का स्थान लिया, जिन्होंने 30 जून 2020 को सेवानिवृत्ति मिली। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट आज के लिए वो है जल्द ही ऑनलाइन परामर्श शुरू करने के लिए एक समिति। जहां दोस्तों गृह मंत्रालय MHA ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है।
समिति, जिसमें कई प्रमुख कानूनी शिक्षाविद हैं, वे ऑनलाइन राय जुटाएंगे, विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। परामर्श अभ्यास 4 जुलाई 2020 से शुरू होगा और अगले 3 महीनों तक चलेगा। IIT कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किया विकसित। जी दोस्तों, IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसके भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो प्रोफेसर अभय करंदीकर वर्तमान में IIT कानपुर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। फ्रेंड्स, स्पॉट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है कोविड-19 के कारण लद्दाख मैराथन रद्द। जी दोस्तों, भारत में विश्व प्रसिद्ध खेल आयोजन लद्दाख मैराथन को कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है। 13 सितंबर 2020 के लिए निर्धारित कार्यक्रम का 9वां संस्करण रद्द कर दिया गया है। लद्दाख मैराथन का 9वां संस्करण और भी खास है क्योंकि यह वर्ष 2020 से एबट वर्ल्ड मैराथन मेजर्स वांडा एज ग्रुप का एक क्वालिफाइंग इवेंट बन गया है। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ। दोस्तों, फिट इंडिया देश के कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के साथ परस्पर संवादात्मक सत्र की सीरीज शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रेरित करना है। फिट इंडिया टास्क के शीर्ष वाले सत्र का प्रीमियर 3 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में होगा। कुल 6 सत्र होंगे जो 14 जुलाई 2020 तक चलेंगे। अगला अपडेट है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। इसी के साथ वे इस महामारी के बीच कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1 और 6-3 से हरा दिया। तो फ्रेंड्स, आज के ट्रिब्यूट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है जाने मानी कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन। जी दोस्तों, दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया। सरोज खान के नाम से लोकप्रिय कोरियोग्राफर का असली नाम निर्मला नागपाल था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा, जिसमें उन्होंने नजराना में छोटी श्यामा की भूमिका निभाई थी। 4 दशकों तक चले अपने लंबे कैरियर के दौरान खान ने लगभग 2000 गीतों को कोरियोग्राफ किया। इस महान कलाकार को देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम तमिल फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसे फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।